नगर लोकसभा से प्रत्याशी काजल निषाद हमारे साथ है। इस समय गांव-गांव लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। उनसे बात करते, काजल जी कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? न्यूज़ 24 का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम करते हैं। बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है क्योंकि ये लड़ाई काजल निषाद की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जनता वर्सेस सत्ता की लड़ाई है और जनता इसमें जीतने जा रही है। मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी पूरी जनता का, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, साथ दिया, आशीर्वाद दिया। चाहे कोई भी मैंने चुनाव लड़ा, इसमें मुझे बढ़ चढ़कर इन्होंने सहयोग और साथ दिया। चाहे मैंने कैंपियरगंज का चुनाव लड़ा, चाहे मैंने महापौर का चुनाव लड़ा, अभी 2024 का चुनाव लड़ रही हूँ। तो जनता खुद लड़ रही है अपने मुद्दों पर। जनता के मुद्दे है, महंगाई है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने हम पर जो लाद दिया है, सबसे बड़ी परेशानी वो है बेरोजगारी। यहाँ युवा बेरोजगार हो गए हैं। मैं देख रही हूँ लगातार मैं एक टोला चलती हूँ, एक गांव चलती हूँ, इसी पैर के साथ घर में चलती हूँ। मैं बीमार थी, बीच में हार्ट अटैक वाली बीमारी हुई, उसके बावजूद मैं फिर उठी, जनता के आशीर्वाद से महिलाओं के बीच में चलती हूँ। मैं देखती हूँ कि युवा जो है वो बगीचों में बैठे रहते हैं, चकल्लस करते हैं, मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं, वीडियो देखते हैं। समय नहीं है युवाओं का इस तरह से समय बर्बाद करने का। ये समय है रोजगार करने का, समय है नौकरी करने का। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार को हो गया, 7 साल योगी जी की सरकार को हो गया। इस सरकार ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महिला महंगाई से परेशान है। तो इस तरह से हर तबका परेशान है। इसीलिए जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है, ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। अच्छा, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत ज्यादा भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ मेरी महिलाएं मुझे गले लगा रही है, गाना गा रही है, चला हो सकी वोट देवे वाला, साइकिलिया बटन दबावे के, ये सारे गाने चल रहे हैं। वो एकदम खुश है जनता की अब की परिवर्तन करेगा। क्या है कि देखिए, मैं जनता को कहती भी हूँ और जनता भी समझ रही है कि रोटी एक तरह रहाला तो जल जाला, ना तो कच्चा हो जाला, लेकिन रोटी के पलटावल जाला। अब की जनता सरकार को पलटाएगी, सरकार को पलटाने जा रही है जनता भारी मात्रा में। देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव चल रहा है, परिणाम बहुत ही मतलब जनता के पक्ष में आने वाला है। तो क्या अगर लोगों के बीच में जाती, लोग क्या कहते हैं, क्या नीतियों को, जैसे बीजेपी की जो फ्री में राशन मिल रहा है, फैक्ट्रियां बैठ रही है, उधर क्या लोग कहते हैं? कौन सी फैक्ट्रियां बैठी है? गोरखपुर में फर्टिलाइजर बना है, तो जरा पूछ लीजिएगा गोरखपुर के एक भी युवाओं को रोजगार मिला है क्या? बाहरी आकर वहाँ रोजगार कर रहे, बाहरी सब कर्मचारी वहाँ भरे हुए हैं। गोरखपुर का देखे कौन से कोई देहात में, कोई गांव में मैं तो पूछती हूँ कि कोई फर्टिलाइजर में काम कर रहा है, तो कह रहे नहीं। तो भाई इनको तो नहीं मिला है ना रोजगार। सड़कें इनकी खस्ता हालत है, इनके माननीय सांसद जी आपके बीच में नहीं आते हैं। देखिए, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनने का रोल अदा करते हैं, और मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ, लोकल हूँ। लोगों को लोकल चाहिए, लोगों को अपने बीच लड़ाई लड़ने वाला चाहिए, लड़ने वाला चाहिए। और माननीय सांसद जी कभी आए नहीं, कभी दिखे नहीं, कभी सोचे नहीं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। दोबारा फिर वही प्रत्याशी बनकर आ गए, बाहरी है, बाहरी को इस बार बुलाना चाहते हैं। अच्छा, काजल निषाद अगर बात करें, आपकी तबीयत खराब थी, लगभग 1 महीना आपने दौरा नहीं किया, ऐसे जो विपक्षी पार्टियों को लगा नहीं 1 महीना नहीं, 15 ही दिन लगा मुझे। लेकिन विपक्षी लोगों का दावा था कि अरे काजल निषाद नहीं, वो डर गई, ऐसा कुछ। क्या कहना उन लोगों को? देखिए, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता है। मैं वापस आ गई हूँ, मैं फिर से जनता के बीच में हूँ। बहुत राजी खुशी ये चुनाव चल रहा है, बहुत ऐतिहासिक चुनाव चल रहा है। सत्ता की जो है वो नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जनता एकजुट होकर लड़ रही है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं चल रहा, जनता जीतने जा रही है। 1 तारीख को आप देखिएगा भारी मात्रा में साइकिल का बटन दबेगा, इसीलिए भी क्योंकि 1 तारीख को जन्मदिन है हमारा, तो सब तोहफा भी देने वाले हैं हमको। अच्छा, आप गठबंधन का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें आप लोगों का मैनिफेस्टो जो कांग्रेस जारी हुआ, उसमें काफी रोजगार की बात कही है, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी है उसमें ज्यादा फ्री की बात कही है, फ्री का राशन, फ्री की। देखिए, जनता समझ रही है कि ये सरकार राशन देगी लेकिन शासन नहीं देगी।
राशन देगी, लेकिन शासन सत्ता नहीं देगी, हिस्सेदारी नहीं देगी, राजा नहीं बना रही, हुक्मरान नहीं बनाएगी, बच्चों को बेरोजगार कर रही है। आज भी गरीब के बच्चे सौ से कबूतर उड़ा रहे हैं और अमीर के बच्चे सौ से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ये इन नेताओं ने कर दिया है। इतना भी ये फ्री में दे दे, ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि सरकार आती जाती रहती है और कोई भी सरकार रहेगी तो राशन तो प्राप्त होता ही रहेगा। और हमारे मैनिफेस्टो में है कि राशन के साथ साथ आटा भी मिलेगा और युवाओं को पढ़ने के लिए डाटा भी मिलेगा और काफी बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जाने वाला है और पेंशन जो इन्होंने बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 3000 रुपया पेंशन भी महिलाओं को मिलने वाला है, तो महिला काफी खुश है। अच्छा, अगर बात करें जो बीजेपी की फेस नेतृत्व है वो जहाँ भी जा रहे करे 400 के पार, क्या उनको 400 के पार वो ये कह रहे हैं कि 400 पार लहसुन, 400 पार तेल, 400 पार कड़ू, 400 पार सब्जी, 400 पार आटा। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि जो चीज 40-50 रुपया में मिलने वाली थी, 100 रुपये मिलने वाली थी, अब वो 400 रुपया में मिलने वाली है। वो ये कह रही है, वो जनता को ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गई तो बहुत ही ज्यादा महंगाई लाद दी जाएगी, एकदम राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, यहाँ पे किसी को कुर्सियों पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वो चेता रही है जनता, वो चेता रही है। जहाँ बीजेपी के रवि किशन होता है, यहाँ चाहे मोदी भी होता है, 400 के पार क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस इनका शुरू से ही है। माननीय हमारे सांसद जी कहते हैं इनकी पार्टी की बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन अपनी ही बेटी को न्याय दिलाने का काम में नहीं करते, उनको शर्म नहीं आती है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 400 के पार भी करो, ये 400 पार कह के बरगलाने का काम करेंगे। हम मुद्दों ओवर कॉन्फिडेंस इनको शुरू से है। कह तो रही हूँ कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन उनकी बेटियों को न्याय नहीं देते हैं, उनकी पत्नियों को दर्जा नहीं देंगे। इनकी पत्नी और बेटी कह रही कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। फिर ये कॉन्फिडेंस है ना इनको? एक बार प्रत्याशी बनकर वो जीत चुके हैं माननीय सांसद जी और जनता के बीच में भी नहीं जाते हैं, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस है ना, दोबारा प्रत्याशी बनकर आ गए ना। तो ये जनता को समझना बंद करे। जनता इस बार पलटा देने वाली है, सरकार पलटा देने वाली है और ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, वोट लगातार डाउन हो रहा है, उस पर क्या कर रहा है, क्या वजह? नहीं, बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि जाकर, मैंने देखा है वीडियो में कि पुलिस प्रशासन जो है वो चेक करते हैं आईडी, जबकि उनको आईडी चेक करने का हक नहीं है। आईडी चेक करते पीठासीन अधिकारी, अंदर जो अधिकारी बैठे थे वो चेक करते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि वोट चलेगा या नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन इनकी है, शासन सत्ता इनका है, तो ये जनता को जोरदार दबाने की कोशिश करते हैं। वोट प्रतिशत कितना ही पड़ा हो, लेकिन ये इंडिया के पक्ष में पड़ा है। काजल उनका साफ साफ कर रहा है तो समय ही रहेगा, जब समय आने वाला ही बताएगा। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।